Welcome children. In this video you will be learning about jump statements in Python and their significance, means the significance of loop else clause. Okay, you have read about loop else clause in your previous videos where I have discussed the syntax of while loop and the syntax of for loop. But I told you that I'll be discussing this topic later when you will study jump statements. So here it is. Let us see what are jump statements and what is the significance of loop else clause and when does it get executed. Okay. So talking about jump statements, these are the statements that unconditionally transfer the program control from one part of the program to another. देखिए, नॉर्मली आपका प्रोग्राम, आपका लूप जब भी रन करता है या आपका प्रोग्राम जब भी रन करता है तो उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है ये आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सडनली किसी सिचुएशन के होने पे आपको प्रोग्राम कंट्रोल को एक जगह से किसी और जगह भेजने की ज़रूरत पड़े, सो इन दैट सिचुएशन यू मेक यूज़ ऑफ जंप स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब पाइथन में 3 तरीके के जंप स्टेटमेंट्स हैं: ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ऑल द अबव 3 स्टेटमेंट्स और द वर्ड्स आर ट्रीटेड एज की वर्ड्स इन पाइथन, इसलिए इनको हमें किसी और पर्पस के लिए लाइक नेमिंग एंड आइडेंटिफायर, उसके लिए हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दीज आर कंसिडर्ड टू बी कीवर्ड्स। ओके, नाउ लाइक आई टोल्ड यू कि जब भी एक लूप होता है वो नॉर्मली तब एंड होता है जब उसकी कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी लूप को उसकी कंडीशन फॉल्स होने से पहले ही ब्रेक कर देना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपका लूप कंट्रोल, मतलब आपका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है यानी प्रोग्राम कंट्रोल है, वो लूप की कंडीशन फॉल्स होने से पहले ही या तो बाहर आ जाए या फिर बिगनिंग में चला जाए, तो उस सिचुएशन में हमारे ये दोनों स्टेटमेंट्स यानी कि ब्रेक एंड कंटिन्यू हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दे आर बेसिकली यूज्ड टू जंप आउट ऑफ द लूप इवन बिफोर द लूप कंडीशन बिकम्स फॉल्स। और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है, रिटर्न स्टेटमेंट यूजुअली फंक्शंस के केस में यूज़ होता है, यानी फंक्शन डेफिनेशंस के अंदर यूज़ होता है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। लेकिन अभी आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसके लिए आपको पहले फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा, विच वी विल बी डिस्कसिंग लेटर, और you can simply go to the video where functions are discussed, but for now आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। वी विल बी फोकसिंग अपॉन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट। This statement enables a program to skip over a part of the loop body and immediately transfer the program control to the statement following the loop। यानी कि जैसे कि आपका नॉर्मली एक लूप होता है, उसमें एक कंडीशन होती है या फिर फॉर लूप के केस में एक सीक्वेंस होता है। तो फॉर लूप के केस में जब तक वो सीक्वेंस की सारी वैल्यूज़ फिनिश नहीं हो जाती तब तक आप लूप से बाहर नहीं आ सकते। वाइल लूप के केस में जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आप लूप से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, अगर ये फॉर लूप या वाइल लूप की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इसके एग्जीक्यूशन पे चाहे कंडीशन फॉल्स हुई हो या ना हुई हो, चाहे सीक्वेंस में कुछ वैल्यूज़ बची ही क्यों ना हो, आप बचा हुआ लूप छोड़ के तुरंत लूप से बाहर आ जाते हैं और उस स्टेटमेंट में आ जाते हैं जो कि लूप बॉडी के बाहर है, मीन्स स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द वेरी लूप विद इन विच इट लाइज, यानी कि जिस लूप के अंदर ये होता है, मान लीजिए आपके पास नेस्टेड लूप्स हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है और ये इनर लूप के अंदर प्रेजेंट है, तो ये आपको इनर लूप से बाहर ले आएगा, आउटर लूप से बाहर नहीं लाएगा।
तो जिस लूप के अंदर ये प्रेजेंट है ये उसी लूप से आपको बाहर करता है, ठीक है। लेट अस सी द सिंटेक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट विद इन फॉर लूप। तो फॉर लूप नॉर्मली आपने अभी तक देखा है कि हम फॉर लिखते हैं, वेरिएबल नेम लिखते हैं, इन और सीक्वेंस, और जब तक इस सीक्वेंस की सारी वैल्यूज़ फिनिश नहीं हो जाती, मतलब एक एक वैल्यू वेरिएबल को असाइन होती रहती है ना, और जब सारी वैल्यूज़ फिनिश हो जाती हैं तो हम बाहर आ जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, लूप एल्स क्लॉज पे। और ये जो लूप एल्स क्लॉज है ये तब एग्जीक्यूट होती है जब ये सीक्वेंस फिनिश होता है, ठीक। लेकिन अगर इस सीक्वेंस के फिनिश होने के पहले ही ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो ये आपको सिर्फ फॉर से ही बाहर नहीं आएगा, लूप एल्स से भी बाहर ले जाएगा, और ये आपको ले जाएगा सीधे यहाँ, यानी कि स्टेटमेंट आफ्टर लूप। तो लूप एल्स में आप तभी आएंगे जब आपका ये सीक्वेंस फिनिश होगा, ये वाला, ठीक है। जब आपका ये सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स फिनिश हो जाएंगे तभी आप लूप एल्स में आएंगे, यानी जब ये इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स फिनिश हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि लूप नॉर्मली टर्मिनेट हुआ, और नॉर्मल टर्मिनेशन पे ही आप लूप एल्स क्लॉज पे आते हैं। अगर आप एबनॉर्मली टर्मिनेट हुए, अब एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा कैसे, एबनॉर्मल टर्मिनेशन करवाएगा ब्रेक। तो हमने देखिए ब्रेक के एग्जीक्यूशन पे कंडीशन लगा रखी है, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी अब सीक्वेंस में चाहे कोई वैल्यू बची हो या ना बची हो ये सीधे आपको ले आएगा यहाँ, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपके जैसे ही हम उसको यूजुअली एक कंडीशन के साथ लगाते हैं, अगर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा आप बाहर आ जाएंगे, और अगर कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन के ट्रू होने तक का इंतज़ार करेगा, और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, अब मान लीजिए इस सीक्वेंस में 10 वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ के बाद ही ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो 6 जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उसके लिए आपका लूप रन नहीं करेगा, आप सीधे इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से लूप और लूप एल्स दोनों के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है एबनॉर्मल टर्मिनेशन, और एबनॉर्मल टर्मिनेशन के केस में लूप एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ कि लूप एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब ये सीक्वेंस फिनिश होगा, और ये जो सीक्वेंस फिनिश होता है तो इसको कहते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन, मीन्स द लूप हैज़ वर्कड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है। लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल कोड्स। अब यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले एक फॉर लूप लगाया है, फॉर एक्स इन दिस। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि इस सीक्वेंस में 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो नॉर्मली मेरे सारे 5 वैल्यूज़ के लिए इसको काम करना चाहिए, तभी लूप से बाहर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रेक भी लगाया है और उस पर ये कंडीशन रखी है, यानी कि इस सीक्वेंस में मुझे अगर एक भी वैल्यू 3 से डिविजिबल मिल गई तो जैसे ही वो 3 से डिविजिबल मिलेगी हम इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से आ जाएंगे इस लाइन पे, ये वाली लाइन पे, क्योंकि दिस इज़ द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप, ये ना ही लूप के अंदर है ना ही लूप एल्स के अंदर है, ठीक है। तो हम इस लाइन पे आ जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले 20 असाइन हुआ, 20 प्रिंट हो गया, ठीक है, इस लाइन की वजह से 20 प्रिंट हुआ, लाइन चेंज हुई, 20 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, तो हम यहाँ आ गए, ठीक है, और हमने x+2 प्रिंट किया तो 20 था x, तो 22 प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद 32 असाइन हुआ, अब 32 असाइन हुआ तो 32 भी प्रिंट हो गया, ये देखिए, ठीक है, और फिर 32 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3, तो हम यहाँ आ गए और हमने x+2 यानी 34 प्रिंट कर दिया। फिर मैंने असाइन किया, अब देखिएगा ध्यान से, 45x में 45 आया, 45 प्रिंट हुआ, ये देखिए, ठीक है। अब 45 तो 3 से डिविजिबल है, और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई आपका ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया, और ब्रेक ने एग्जीक्यूशन होने पे आपको सीधे किस लाइन पे लाया, स्टेटमेंट फॉलोइंग द फॉर लूप, एंड दैट इज प्रिंट प्रोग्राम टर्मिनेटेड। तो देखिए प्रोग्राम टर्मिनेटेड लिख के आ गया, यानी कि आपका ये जो पोर्शन था एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ये जो पोर्शन था एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो इट स्किप्स ओवर अ पार्ट ऑफ द लूप एंड सडनली थ्रोज यू आउट ऑफ द लूप।
अब आउट ऑफ द लूप जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, इनसाइड द लूप जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मीनिंग है कि हमने इस कंडीशन पे ब्रेक लगाया तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई हमने एबनॉर्मली लूप को टर्मिनेट किया, और एबनॉर्मल टर्मिनेशन के केस में लूप एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता, आप सीधे लूप एल्स के भी बाहर आ जाते हैं, यानी कि इंटायर फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं। लूप एल्स भी तो फॉर का पार्ट ही है, आप पूरे लूप से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर सारी वैल्यूज़ के लिए काम करने के बाद आप लूप से टर्मिनेट करेंगे तो वो नॉर्मल टर्मिनेशन है, उस केस में आप आएंगे लूप एल्स पे और ये काम करेंगे। ठीक है, अनदर कोड देखिए, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस ले रखा है, 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 20 असाइन होगा, 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, इस लाइन की वजह से 20 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 22 प्रिंट हो गया क्योंकि x+2 प्रिंट कर रहे हैं। फिर 32 असाइन होगा, 32 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल, मतलब 32 पहले प्रिंट कर दें, फिर इट इज़ नॉट डिविजिबल, तो फिर से मतलब यहाँ डिविजिबल नहीं होगा, फिर हम 34 प्रिंट कर देंगे x+2 की वजह से। फिर 50 असाइन हुआ, 50 असाइन हुआ तो हमने 50 प्रिंट किया, फिर से ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, 52 भी प्रिंट हुआ, दोनों प्रिंट हो गए। ठीक है, फिर एट द एंड 67 असाइन हुआ, 67 भी प्रिंट हुआ, ये देखिए 67 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और फिर 69 प्रिंट हो गया। अब सीक्वेंस ख़त्म हो गया। देखिए इस केस में क्या हुआ, इस केस में सीक्वेंस ख़त्म हो गया, ब्रेक लगा था लेकिन ब्रेक की जो कंडीशन थी वो कभी ट्रू ही नहीं हो पाई, तो जब ब्रेक की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इसलिए लूप हमारा पूरा चला, सारी वैल्यूज़ के लिए उसने काम किया। और क्योंकि वो नॉर्मल टर्मिनेशन कर रहा है ना, लूप की इस सीक्वेंस की सारी वैल्यूज़ फिनिश है ना, अब क्योंकि वो नॉर्मल टर्मिनेशन कर रहा है इसलिए वो आपको ले जाएगा लूप एल्स पे और प्रिंट करेगा ये। ठीक है, तो ये प्रिंट हुआ एग्जीक्यूटेड ऑल वैल्यूज़। लेकिन एक बात समझिए, लूप एल्स एग्जीक्यूट हुआ लेकिन ये लाइन तो एग्जीक्यूट होनी ही होनी है क्योंकि ये लूप का हिस्सा ही नहीं है, तो आप चाहे नॉर्मल टर्मिनेशन करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे या एबनॉर्मल टर्मिनेशन करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये लाइन तो लूप के बाहर है, इसको तो एग्जीक्यूट होना ही है। लेकिन लूप एल्स एग्जीक्यूट करके आप ये लाइन लिखेंगे या लूप एल्स एग्जीक्यूट किए बिना आप ये लाइन लिखेंगे, दिस विल डिपेंड अपॉन ब्रेक। ठीक है, now let us see the syntax of for means break statement within for loop, means sorry it is while loop, this should be while here. okay, अब while loop का syntax आप ऑलरेडी जानते हैं, इनिशियलाइजेशन होता है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर while लिखते हैं और एक यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। अब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है ये बॉडी एग्जीक्यूट होती रहती है और अपडेशन होता रहता है, बॉडी अपडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए मैंने ब्रेक इंट्रोड्यूस कर दिया अपॉन द अकरेंस ऑफ दिस कंडीशन, तो अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक एग्जीक्यूट होने पे आप लूप से बाहर आ जाएंगे इस स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो लूप एल्स आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, जस्ट लाइक यू वर नॉट एबल टू डू इट इन केस ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि लूप एल्स एग्जीक्यूट तब होता है जब आप नॉर्मली टर्मिनेट करते हैं लूप से, और नॉर्मल टर्मिनेशन वाइल लूप के केस में होता है जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। ठीक, तो अगर कंडीशन फॉल्स होने पे आप लूप से बाहर आए हैं तो आप लूप एल्स एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से बाहर आए तो आप लूप एल्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे और आप आ जाएंगे सीधे बाहर। ठीक है, सो लेट अस सी एन एग्जांपल। यहाँ देखिए x को इनिशियली 1 लिया है, x जब तक 5 नहीं हो जाता तब तक इस लूप को चलना चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू 1 है, यहाँ देखिए मैं ड्रॉ कर देती हूँ, x की वैल्यू सबसे पहले 1 है तो 1 इज़ लेस देन 5 तो 1 प्रिंट हो गया। फिर क्या x 3 है, नो, तो फिर हम यहाँ आ गए और हमने x+1 प्रिंट कर दिया, दैट इज़ 2, यानी x को अपडेट किया, देखिए अब 2 हो गया ये। तो जब अच्छा सॉरी ये प्रिंट नहीं होगा,
ये प्रिंट इसकी वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ लूप वेरिएबल को अपडेट किया, 1 से 2 हो गया, ठीक। फिर हम यहाँ जाएंगे और चेक करेंगे कि 2 < 5 है कि नहीं, यस है, तो अब 2 प्रिंट होगा। सो दिस 2 इज बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ठीक। फिर 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x को हमने कर दिया 3। अब यहाँ गए 3 इज ऑल्सो < 5, तो 3 प्रिंट किया। लेकिन यहाँ जब आए तो 3 = 3 हो गया, तो ब्रेक हो गया। ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तो आपको सीधे कहाँ ले आएगा, इस लाइन पर ले आएगा, क्योंकि ये लाइन लूप, दिस इज द लाइन आफ्टर द वाइल लूप। तो हमने कहा था आपको कि लूप आपका वो लाइन पे प्रोग्राम कंट्रोल आ जाता है जो कि लूप के बाद हो। तो दिस इज द लाइन आफ्टर लूप, सो सी प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए सेम कोड में मैंने क्या किया इस बार कि मैंने कंडीशन में थोड़ा सा चेंज किया। देखिए x1 है, x < 5 तक चलेगा, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो कि ब्रेक में कंडीशन लगी कि जब x 6 होगा तब आपको ब्रेक करना है, ठीक। तो हम नॉर्मली पहले एग्जीक्यूट करते हैं, x1 है तो 1 प्रिंट किया, फिर ये नॉट इक्वल है तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, x प्लस 1 यानी कि ये 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 इज < 5, 2 प्रिंट करें। फिर x = 6, नो, तो x प्लस 1 कर दें यानी कि 3। फिर 3 इज ऑल्सो < 5, 3 प्रिंट कर दें, ठीक। 3 इज इक्वल टू 6, नो, 3 प्लस 1 4 हो गया, ठीक। फिर इससे सिर्फ अपडेशन हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक। 4 इज ऑल्सो < 5, तो 4 को प्रिंट कर दें। फिर 4 इज नॉट इक्वल टू 6, तो x प्लस 1 कर दें यानी कि 5 हो गया। फिर 5 इज नॉट लेस बट इक्वल टू 5, तो 5 प्रिंट कर दिया, और 5 इज नॉट इक्वल टू 6, x प्लस 1 कर दिया यानी कि 6 कर दिया। अब जब हम लूप में आए तो देखिए ध्यान से, अब हमारा x जो है 6 है। अब जब हम लूप की कंडीशन पे आए तो हमारी लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, और तब हम बाहर आए तो हम कहाँ जाएंगे, लूप एल्स में, क्योंकि लूप नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। वाइल लूप का लूप नॉर्मल टर्मिनेशन तब होता है जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो आप इसी जगह से बाहर आ गए, तो अंदर आप जा ही नहीं पाए, तो यहाँ पे लूप एल्स में आ गए, ये लिखा और फिर ये लिखा, ये तो लिखना ही है, ये तो लूप की बॉडी के बाहर है तो इसको तो एग्जीक्यूट होना ही है, तो एग्जीक्यूटेड ऑल वैल्यूज, प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ठीक है। तो इस केस में आपकी ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हो पाई, और ट्रू नहीं हो पाई तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इसीलिए नॉर्मली लूप टर्मिनेट हुआ और आपने लूप एल्स को एग्जीक्यूट किया। सो children, this is all about the break statement. In the next statement I will be discussing continue statements, okay. Till then, if you have any confusion you can write it in the comment section. Thank you so much.